हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोशिका क्या है। तो देखिए, जो कोशिका है ना, वो हमारे जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो देखिए, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर कैसे बना है? तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का ढांचा तैयार किया है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की बनावट को स्ट्रक्चर को तैयार किया है। ठीक है। जैसे एक दीवार बनाने में, जैसे जब एक दीवार बनता है तो उस दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी रहती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है। ठीक है। तो देखिए, इस दीवार को बनाने में किसकी ज्यादा भूमिका है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि एक दीवार बनाने में ज्यादातर ईंट यूज होता है, ईंट से दीवार बनता है। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे ईंट मिलकर इस दीवार का जिस तरह से निर्माण किया है, उसी तरह से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है। जिस तरह से बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण कर देती हैं, उसी तरह से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देती हैं। ये जितने भी हम ये सब ऐसे छोटे छोटे किए हैं, ये मान लीजिए सेल है। ठीक है। और बहुत सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जिस तरह से दीवार बनाने में बहुत सारे ईंट लगते हैं, उस तरह से एक दीवार खड़ी हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारी कोशिकाओं को मिल जाने से एक इंसान का बॉडी बन जाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? तो कोशिका है। इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक। अब यह कोशिका जो है बनता किससे है? तो जो कोशिका है वह जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। कोशिका किससे बनी होती है? जीव द्रव्य से बनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कोशिका में विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कोशिका में अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक दोनों मौजूद रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक के रूप में जल तथा लवण रहते हैं। ठीक है। और कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। ठीक है। इसे कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं में विविधता। डाइवर्सिटी इन सेल्स, डाइवर्सिटी इन सेल्स। ठीक है। यानी कोशिकाओं में क्या क्या विविधता है। तो देखिए, जो कोशिका है ना, वह अलग अलग आकार की होती है। इसका शेप हो गया, मान लीजिए शेप, साइज, या इसकी संख्या, नंबर नंबर ले लीजिए। ठीक है। नंबर यानी कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं का आकार, ये सभी जो होती है ना, अलग अलग होती है। अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग आकार होती है, अलग अलग संख्या होती है। जैसे किसी जीव का शरीर का यदि निर्माण है तो उसमें अधिक संख्या में कोशिकाएं होंगी, तो किसी में कम होंगी। जैसे यदि कोई बड़ा जीव है तो उसमें ज्यादा कोशिकाएं होंगी, और यदि कोई छोटा जीव है तो उसमें कम कोशिकाएं होंगी। तो उसमें नंबर का अंतर है। कुछ में ज्यादा संख्या में कोशिकाएं रहेंगी, कुछ में कम रहेंगी। किसी का आकार बड़ा होगा, किसी का आकार छोटा होगा। तो इस तरह से होती है कोशिकाओं में विविधता। कोशिकाओं का आकार, साइज, ये सभी क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि एक जो कोशिका है, एक कोशिका का न्यूनतम आकार क्या हो सकता है और सबसे अधिकतम आकार क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक कोशिका का न्यूनतम आकार यानी कि मिनिमम, इंग्लिश में बोले तो मिनिमम शेप या साइज। ठीक है। तो देखिए, जो मिनिमम शेप होता है किसी भी कोशिका का, वह 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। जैसे में प्ल्यूरो न्यूमोनिया, जैसे में कौन? प्लीरोनिमोनिया। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया। ठीक है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि जो एक कोशिका है,
उसका सबसे न्यूनतम आकार क्या हो सकता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर। और एक एग्जाम्पल के तौर पर प्लूरोन्यूमोनिया को बता दीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि किसी भी कोशिका का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। ठीक है, वह अधिक से अधिक कितना बड़ा हो सकता है। तो कोशिका का अधिकतम आकार यानी कि मैक्सिमम शेप या साइज कह लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो जो एक कोशिका का अधिकतम आकार 170 गुने 135 170 गुने 135 मिलीमीटर। एक कोशिका का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 170 गुने 135 मिलीमीटर। जैसे में शुतुरमुर्ग का अंडा, किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसका अंडा? तो ऑस्ट्रिच का, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है 170 गुने 135 मिलीमीटर बड़ा होता है। ठीक है, अब जानते हैं जीवाणु की कोशिका के बारे में। तो देखिए, जो जीवाणु की कोशिका होती है वह 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की हो सकती है। कितना? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की हो सकती है। ठीक है, और देखिए, जो न्यूरॉन है वह 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बहुत सारी चीजें कोशिका के बारे में बतलाई है कि कोशिका किससे बनी होती है। ठीक है, कोशिका जीवन की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका को क्यों कहा जाता है, इसमें कौन कौन से यौगिक अकार्बनिक यौगिक के रूप में कितने क्या क्या मौजूद रहता है और कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या क्या मौजूद रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक कोशिका का न्यूनतम आकार क्या हो सकता है, अधिकतम आकार क्या हो सकता है, जीवाणु की कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं का क्या महत्व है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, कोशिकाओं में विविधता, डाइवर्सिटी इन सेल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। आगे हम कोशिका के प्रकार यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।